So this is lecture number 11, SK20. In electron transport chain, एंटामाइसिन ए inhibits which enzyme? तो एंटामाइसिन ए आपके साथ कम्प्लेक्स 3 पे एक्ट करता है और इट inhibits cytochrome BC1 complex. A 6-year-old boy was presented in OPD with complaint of excessive eating and rapid weight gain over the past year. On examination, he is obese with short stature, small hands and feet, and almond-shaped eyes. He also has mild intellectual disability and behavior issue. Which of the following you are suspecting in this child? तो ये repeated MCQ है, पिछले लेक्चर में पढ़ा है. This is Prader-Willi syndrome. 25-year-old male with no known comorbidity presents in OPD with complaints of fever, productive cough, प्लूरेटिक चेस्ट पेन. चेस्ट एक्सरे पे आपको राइट लोअर लोब नमूनिया नज़र आ रही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आउट पेशेंट ट्रीटमेंट? तो आउट पेशेंट ट्रीटमेंट में आपने इसको देना है पेनिसिलिन और क्लेरेथ्रोमाइसिन, ऑप्शन नंबर बी. फिर है 60-year-old male with known chronic renal failure presents with fever, cough and crepitation. On auscultation, chest x-ray shows bilateral infiltrates suggestive of pneumonia. Which of the following is the most appropriate antibiotic in this patient? तो अभी इस पेशेंट को जो है ही 60 ईयर्स, ही है CRF और कफ फीवर और क्रेपिटेशंस वगैरह है. ठीक है, बायलैटरल इन्फिल्ट्रेट्स है सजेस्टिव ऑफ निमोनिया, तो आपने इसको एजिथ्रोमाइसिन देना है. फिर है पेशेंट प्रेजेंट्स टू OPD विद एडेमा एंड वाज प्रिस्क्राइब्ड अ डायूरेटिक. फॉलोइंग ट्रीटमेंट द पेशेंट बिकेम डिहाइड्रेटेड. Which of the following diuretic was most likely responsible for this effect? तो डिहाइड्रेशन आपके साथ कौन सा डायूरेटिक कॉज करवाता है? दैट इज़ योर लूप डायूरेटिक फ्यूरोसमाइड जो है, इट कॉजेज डिहाइड्रेशन, ऑप्शन नंबर ई. फिर है 35-year-old patient presents in IOPD with presenting complaint of that he seeing blood vessel in front of the eye. तो ब्लड वेसल इन फ्रंट ऑफ द आई एक पेशेंट को नज़र आ रहा है. दिस इज़ एंटोपिक फिनोमिना, ऑप्शन नंबर सी. leptin acts on its receptor to mediate its effect. What is the mechanism of action and what type of receptor change occur? तो लेप्टिन आपके साथ कौन से टाइप का रिसेप्टर चेंज करवाता है? ये एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर पे काम करता है और इस तरह का चेंज आपको नज़र आएगा. एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर पे लेप्टिन एक्ट करता है, तो ये आपने याद रखना है. मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ डाइज़ेपाम क्या होगा? मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ डाइज़ेपाम amongst the following is that it enhances GABA alpha receptor. GABA alpha receptor, GABA अल्फ़ा रिसेप्टर को ये आपके साथ इन्हेंस करवाएगा. ठीक है, डाइज़ेपाम क्या करवाएगा? इट विल इन्हेंस द गाबा अल्फ़ा रिसेप्टर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉज ऑफ इंक्रीज एंड्रोजन इन PCOS? तो PCOS में एंड्रोजन्स किस वजह से इंक्रीज होते हैं? ड्यू टू एलिवेटेड इंसुलिन एंड LH. इंसुलिन और LH की वजह से आपके साथ एंड्रोजन्स इंक्रीज होंगे. 50-year-old male patient presents with a sudden onset of severe right eye pain, headache, nausea and blur vision. Examination reveal a right intraocular pressure of 30 and a left intraocular pressure of 15. तो ये भी एक repeated MCQ है. This is close angle glaucoma, option number B. An 85-year-old male patient presents to the ER room with severe pain and was treated with opioid analgesics. While the pain initially subsided, the patient later developed intense right upper quadrant pain. तो ये आपके साथ हेपेटोसाइट डिसफंक्शन की वजह से. Which of the following is consequence of polycythemia vera? तो polycythemia vera में पेशेंट को क्या कॉन्सिक्वेंस होगी? पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस लीडिंग टू बर्ट-चियारी सिंड्रोम. आई थिंक इट्स बी और सी. इट इज़ सी. दिस इज़ माइलोफाइब्रोसिस. तो एक पेशेंट है, उसमें पोलीसाइथीमिया वेरा है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि इट विल कॉज माइलोफाइब्रोसिस, ऑप्शन नंबर सी. पोलीसाइथीमिया वेरा आपके साथ माइलोफाइब्रोसिस 30% ऑफ द केसेस में कॉज करवाता है, जो आपके साथ एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में भी 5% केसेस में ये कन्वर्ट होता है. एंड इनटू AML in 5% cases. 30% केसेस में मायोलोफाइब्रोसिस डेवलप करता है, 5% केसेस में AML डेवलप करता है पोलीसाइथीमिया वेरा.
40-year-old obese lady presents with jaundice. Investigation reveal high level of conjugated bilirubin along with high urinary bilirubin and normal urobilinogen. मोस्ट लाइकली डायग्नोज इसका क्या होगा? जब भी आपके साथ एक पेशेंट में आपको कंजुगेटेड बिलीरूबिन हाई नज़र आएगा और यूरिनरी बिलीरूबिन भी ज़्यादा होगा तो यू शुड सस्पेक्ट सीबीडी ऑब्स्ट्रक्शन, कॉमन बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हुई है. Rapidly growing infra-auricular swelling which is enlarged and painful along with cervical lymphadenopathy. What is the most appropriate investigation to diagnose? तो इसमें most appropriate investigation आपने करनी है fine needle aspiration core biopsy FNAC. फिर है a female patient presents with visual abnormalities. On examination, mild visual field defects. She is suspected to have pituitary microprolactinoma. Most appropriate test इसमें आपने क्या करना है? pituitary microprolactinoma है तो serum prolactin levels आप देखो. 60-year-old patient presents with dysphagia for both solids and liquids along with weight loss and malaise. On examination, enlarged left supraclavicular lymph nodes. एसोफेगस बेरियम स्टडी पे आपको शोल्डरिंग ऑफ एसोफेगस नज़र आ रही है तो ये आपने इसमें कौन सा इन्वेस्टिगेशन करना है? इसमें आपने एंडोस्कोपिक बायोप्सी करनी है बिकॉज दिस इज़ कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस. फिर है अ बॉय केम विद हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड फैटीग. ऑन एग्जामिनेशन सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी एंड स्प्लीनोमेगैली आर फाउंड. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे आपको डिस्टेंट लिम्फॉइड टिश्यू इन्फिल्ट्रेट्स बाय लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स नज़र आ रहे हैं विच आर मेच्योर्ड इन द थाइमस एंड लिम्फोब्लास्ट सेल्स. इसका मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोज आपके साथ क्या हुआ? दिस इज़ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस. जब भी आपको सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी स्प्लीनोमेगैली मिले और लिम्फॉइड टिश्यूज आर इन्फिल्ट्रेटेड बाय लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स तो ये दोनों सेल्स भी आपने याद रखने हैं कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स भी होते हैं. ठीक है. इमेच्योर टी सेल्स लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द थाइमस. तो इमेच्योर जो टी सेल्स होते हैं वो आपके साथ कॉर्टेक्स में होते हैं. पेशेंट प्रेजेंट्स विद पेन इन लंबर रीजन, स्टोन एट पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन, पेन अराइजिंग फ्रॉम विच सेगमेंट. जब भी पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन की बात आ जाए तो इसमें T12 to L2 इसका लेवल है. A patient is having decreased sensation and weakness in left lower leg and foot. Artery involved इसमें कौन सी होगी? Weakness है और lower leg involved है, that is your anterior cerebral artery, option A. अच्छा, पेशेंट को जो है हाइपरटेंशन है, BSR एंड हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटीज़ इज़ रूल आउट. पेशेंट मोस्ट लाइकली हैज़ ट्यूमर दैट सिक्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये आपके साथ सिक्रीट करता है कैटिकोलामीन्स. दिस इज़ फियोक्रोमोसाइटोमा. Patient has primary amenorrhea, short stature, web neck. Most appropriate test for diagnosis of this condition. तो आपने इसके लिए karyotyping करना है क्योंकि ये टर्नर की तरफ जा रहा है. A 2-year-old child present with bilateral undescended testes. Investigation of choice इसमें आपने क्या करनी है? आपने अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाना है. Hypertensive hyperlipidemic smoker patient with sternal chest pain for the last 30 minutes. Brought to the ER, vital reveals normal pulse and BP. Investigation reveals a normal ECG. What investigation will you do next to reach the diagnosis? तो इसके बाद आपने कौन सा नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन करना है? आपने कोरोनरी एंजियोग्राफी करनी है. A 50-year-old patient had complaint of macroglossia, hyperglycemia, polyuria. MRI पे tumor of pituitary gland है. Which type of group is involved in the origin of this tumor? तो माइक्रोग्लोसिया, हाइपरग्लाइसीमिया, पोलीयूरिया सारे ग्रोथ हार्मोन की तरफ जा रहे हैं जो सिक्रीट होता है बाय सोमैटोट्रॉफ्स, ऑप्शन नंबर बी. An experiment was conducted on mice to analyze sclerotome development involving somites, somatomeres and epimeres. The experiment lead to the destruction of specific cells. If the mice survive until birth, which muscle will be absent due to its failure to derive फ्रॉम सोमाइट. तो माउस में आप याद रखो कि लॉन्गिस्मस जो मसल है इट विल फेल टू डिराइव फ्रॉम द सोमाइट. तो लॉन्गिस्मस मसल आप याद रखो फॉर माइस. फिर इसके बाद है डिसइक्विलिब्रियम रिस्पॉन्स ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम
शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो डिस इक्विलिब्रियम रिस्पॉन्स ऑफ ANS आपको मिलता है इन मिनियर्स डिजीज़ और सॉरी इन कुशिंग रिफ्लेक्स। डिस इक्विलिब्रियम रिस्पॉन्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपको मिलेगा इन कुशिंग रिफ्लेक्स। ऑप्शन नंबर सी, कुशिंग रिफ्लेक्स। A child previously having TB comes to you with complaints of fever and cough along with noisy breathing and difficulty in swallowing, now diagnosed as retropharyngeal abscess. Which structure it will invade first? उसको retropharyngeal abscess है, ये सबसे पहले कौन सा structure invade करेगा? It will invade the prevertebral, it will invade the prevertebral fascia.